अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारी थर्ड वीडियो है रिगार्डिंग द लेसन द यूज़ ऑफ फोर्स। इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। ये एमसीक्यूज हैं। हु इज आई इन द स्टोरी, कि आई इस स्टोरी में कौन है, कि जो स्टोरी नरेट बेसिकली कौन कर रहा है, फादर, मदर, द सिक चाइल्ड और द डॉक्टर। तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि आई जो है ये डॉक्टर है। डॉक्टर सारी जो स्टोरी है वो नरेट करता है। सेकंड है द पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज, उसके जो पेरेंट्स हैं वो नर्वस थे क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू टेल द डॉक्टर एनीथिंग, नो। दे डिड नॉट नो व्हाट टू से, नो। दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग, यस। द चाइल्ड डिड नॉट टेल एनीथिंग, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है सी, कि वो चाहते थे कि डॉक्टर उन्हें बताए कि उनकी बेटी के साथ क्या मसला है। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड, कि डॉक्टर इम्प्रेस किस चीज़ से हुआ था, बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, यस इट इज़ करेक्ट आंसर। जिसमें वो हमें बताता है कि जी संडे के लीफलेट्स के अंदर, संडे एडवर्टाइजमेंट लीफलेट्स के अंदर, संडे के मैगज़ीन के अंदर, और वो काफ से कहता है, तशबीह देता है एंड सो ऑन। द डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट मीन्स, कि डॉक्टर ने जो तशखीसी जो कह लें कि हरबा अपनाया, उसका क्या मतलब था। ही मेड अ वाइल्ड गैस टू बिगिन विद, यस। तो कि उसने एक अपनी तरफ से एक कह लें कि अंदाज़ा लगाया कि ये हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। द डॉक्टर फियर्ड दैट द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया, कि डॉक्टर को ये खौफ था कि जो बच्ची है ये खन्नाक की बीमारी में मुब्तला है। ऐसा उसने क्यों सोचा। फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड, नो। द पेरेंट्स टोल्ड हिम सो, नो। फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, नो। उसने एग्जामिनेशन तो करने नहीं दिया। ही गेस्ड बिकॉज देयर हैड बीन सच केसेस इन द लोकल स्कूल, यस। और इसके बारे में वो जिक्र भी करता है कि वो वबा फैली हुई है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन बिकॉज, कि वो जो बच्ची थी उसने जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस थी उनको क्यों नहीं माना। She was angry, no. Her parents had tried to open her mouth, no. She was stubborn child, maybe. She was afraid of the doctor, yes. कि उसके दिल के अंदर, उसके जहन के अंदर डॉक्टर्स का खौफ भरा हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर बिकॉज, डॉक्टर उसने अपने दांत पीसे गुस्से में, क्यों। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मे बी। द चाइल्ड टोल्ड द गर्ल, द मदर टोल्ड द गर्ल he would not hurt you, yes. The parents did not let him handle the child, no. The child had knocked his glasses, no. तो ऑप्शन नंबर जो बी है इट इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट, कि उसको गुस्सा तब आता है जब उसकी माँ कहती है कि ये डॉक्टर तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा। और लास्ट है द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल्ड टू सी बिकॉज, कि जो डॉक्टर था उसने वो उस लड़की का मुंह खोलने में कामयाब हो ही गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली, यस। कि बच्ची ने कह लें कि बड़ी शिद्दत के साथ इसका मुकाबला किया। और उसमें सारी बातें आगे बताता है किस तरह उसने स्पैचुला जो था वो तोड़ दिया, स्प्लिंटर्स उसके फैल गए एंड सो ऑन। सेकंड है मार्क द स्टेट सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हैं, उन्हें बताना है कि ट्रू है और या फॉल्स है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ सिक चाइल्ड, यस इट इज़ ट्रू। द पेरेंट्स टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर, नो। वो उनके घर आता है, तो इट वुड बी फॉल्स। द डॉक्टर इज इम्प्रेस्ड बाय द इनोसेंट ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, यस इट इज़ करेक्ट। द डॉक्टर थिंक्स दैट द गर्ल मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया, यस डॉक्टर ऐसा ही सोचता है। द डॉक्टर मेक्स अ गेस बिकॉज देयर have been some diphtheria cases in the local school, yes it is also true. The girl refuses to open her mouth for examination, yes यही तो सारी जंग होती है उनके दरमियान। Parents join the doctor in opening her mouth,
कि जो वालिदैन थे उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला उस लड़की का मुंह खोलने के लिए, बच्ची का मुंह खोलने के लिए। यस, कि वो उसको पकड़ के रखते हैं, स्पून लेके आते हैं, सो ऑन। दे सक्सीडेड इन ओपनिंग हर माउथ। यस, इट इज़ आल्सो करेक्ट कि वो कामयाब हुए उस बच्ची का मुंह खोलने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इनके आंसर्स लिखने। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, कि वालिदैन, डॉक्टर की आमद में वालिदैन की क्या हालत थी। तो ये भी उसने क्लियरली हमें बताया हुआ है कि वो नर्वस थे, तो वो जो डॉक्टर था उसकी तरफ बड़े ही अदम एतमादी के साथ देख रहे थे और वो अपने बच्चे के बारे में परेशान थे। तो इसका आंसर ये बनेगा दे लुक नर्वस, एक चीज़, दे लुक्ड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली, दूसरी चीज़, और दे वर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड, तीसरा। तो ये इसका आंसर होगा कि दे लुक नर्वस, दे लुक्ड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली एंड दे वर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड। सेकंड है जी व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर, बच्ची का डॉक्टर के साथ रवैया कैसा था। ये भी उसने स्टार्टिंग के अंदर हमें बता दिया कि जी वो कोल्ड स्टडी आइज से डॉक्टर को देख रही थी। इसके बाद वो सारे का सारा कहानी के अंदर या लेसन के अंदर वो उसके साथ बड़ा रूडली बिहेव करती है और वो रेजिस्ट करती है डॉक्टर को अपना गला दिखाने से। तो इसका आंसर ये बनेगा शी लुक्ड एट हिम विद हर कोल्ड स्टडी आइज, शी बिहेव्ड रूडली विद हिम, इवन शी फॉट विद हिम टू स्टॉप हिम फ्रॉम सीइंग हर थ्रोट। इसके भी हम 3 पार्ट कर सकते हैं कि पहला तो ये है कि जी शी लुक्ड एट हिम with her cold steady eyes, she behaved very rudely with him, or she fought valiantly to stop the doctor from seeing her throat. अच्छा जी, next है जी she had a fever for 3 days, hadn't she? Yes, उसको जी 3 दिन से बुखार था, तो उसका आंसर यही होगा yes, yes she had। तो उसको 3 दिन, yes she had fever for 3 days। फोर्थ क्वेश्चन है जी डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट, कि क्या जब डॉक्टर ने कहा कि जी क्या तुम्हारा गला दुखता है तो क्या उसके एक्सप्रेशंस में कोई तब्दीली आई। पूरे लेसन के अंदर उसके एक्सप्रेशन में कोई तब्दीली नहीं टिल द वेरी एंड, जब वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव की तरफ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा नो शी डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन, कि उसके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए, वो पूरे लेसन के अंदर नहीं हुआ। फिफ्थ वन इज व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम, कि जो डॉक्टर था उसने वो जो बच्ची थी उसको उसके पहले नाम के हिस्से से क्यों पुकारा। तो इसके अंदर भी कह लें कि ये एक तरीका था या एक हरबा था कि उसको इस तरीके से बहलाया फिसलाया जा सके, और ये इसलिए भी उसने कहा कि वो उसकी तरफ थोड़ी शफकत या दोस्ती भरे अंदाज में उसको कह लें कि ये जेस्चर था ताकि वो उसकी बात मान सके। तो अगर हम इसका कह लें कि इन अ नटशेल कह लें तो उसका यही है कि उसने उसको बहलाने फैसलाने की कोशिश की उसका फ़र्स्ट नेम लेके, कि शायद वो ये समझे कि मैं बड़ा शफीक और दोस्ती कह लें कि दोस्ताना इंसान हूँ या दोस्ती का ख्वाहा हूँ, तो शायद इस बात को समझ कर मेरी बात मान लें। तो इसका आंसर ये बनेगा द डॉक्टर कॉल्ड द गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम एज अ बिट ऑफ जेंटल कोएक्सिंग, ठीक है। इन दिस वे ही वांटेड टू शो हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस, कि वो बेसिकली उसको कोक्स करने की कोशिश कर रहा था, बहलाने फिसलाने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से वो ये जाहिर कर रहा था कि वो बड़ा ही शफीक और दोस्ती पसंद है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द डॉक्टर कॉल्ड द गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम एज अ बिट ऑफ जेंटल कोक्सिंग, इन दिस वे ही वांटेड टू शो काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट है वाई डिड द पेरेंट्स डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर, क्या वो जो बीमार लड़की थी उसने डॉक्टर की हदायत का फौरी जवाब दिया? नहीं।
पूरे लेसन में वो जवाब नहीं देती, बल्कि रादर वो उसके साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आती है। तो इसका आंसर ये होगा, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, रादर शी बिहेव्ड वेरी बैडली एंड रूडली विद हिम। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर, कि उसके जो वालिदैन थे उन्होंने उसको क्यों डांटा। इसके अंदर जी पहले तो उसके बिहेवियर की वजह से डांटा, दूसरा उसने जो हमला करके डॉक्टर की जो ग्लासेस थी वो दूर फेंकी, तो इस वजह से उन्होंने डांटा। तो ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे थे। और तीसरा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो रेजिस्ट कर रही थी अपने गले को दिखाने के लिए। तो इसमें भी तीन चीज़ें, तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा, शी बिहेव्ड बैडली विद द डॉक्टर, एक चीज़, शी अटैक्ड हिम एंड थ्रू हिज ग्लासेस अवे, दूसरी चीज़, देयरफॉर द पेरेंट्स रिब्यूक्ड हर फॉर सच रूडनेस, कि इसी बिना पर एक तो उसका बिहेवियर जो था वो बड़ा बैड था। इसमें आप ये भी ऐड कर दें एंड शी रेजिस्टेड, दैट्स वाई हर पेरेंट्स रिब्यूक्ड हर। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, द गर्ल बिहेव्ड बैडली विद द डॉक्टर, शी रेजिस्टेड, शी अटैक्ड हिम एंड थ्रू हिज ग्लासेस अवे, देयरफॉर द पेरेंट्स रिब्यूक्ड हर फॉर सच रूडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड इफ शी डिड नॉट शो हर थ्रोट, कि गले का मुआयना ना करने पर डॉक्टर ने लड़की को क्या धमकी दी। उसने ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने कहा कि जी कि अगर वो लड़की मुंह नहीं खोलेगी तो हमें उसका मुंह खुद से खोलना पड़ेगा। तो ही थ्रेटन टू यूज़ फोर्स इफ़ शी डिड नॉट ओपन हर माउथ टू शो हर थ्रोट, तो ये धमकी दी कि अगर आप खुद नहीं खोलोगे तो हमें फिर बाई फोर्स आपका गला खुलवाना पड़ेगा। तो ये उस डॉक्टर ने उसको धमकी दी थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द डॉक्टर थ्रेटन टू यूज़ फोर्स इफ़ शी डिड नॉट ओपन हर माउथ टू शो हर थ्रोट। अच्छा जी, 9th क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड, कि उसने जो वुडन ब्लेड था या जो कुफ्चा था वो क्यों तोड़ा। तो इसका भी यही है कि जी पहले तो वो जो डॉक्टर था उसने फोर्सफुली उस लड़की का मुंह खुलवाने की, उस बच्ची का मुंह खुलवाने के लिए वो कुफ्चा रखा था। तो जैसे ही उसने उसके मुंह के अंदर रखा वो जो कुफ्चा था उसने उसको तोड़ दिया। तो इसका आंसर बेसिक जो है वो ये है कि दे वर यूजिंग फोर्स। तो इसका आंसर ये बनेगा, द डॉक्टर वॉज फोर्सफुली ओपनिंग द गर्ल्स माउथ विद अ वुडन ब्लेड, एज ही पुट द वुडन ब्लेड इनटू हर माउथ शी ब्रोक इट विद हर मोलर्स, कि वो ज़बरदस्ती उसका मुंह खुलवाना चाह रहे थे। तो ऐसा करने पर जो ही वो कुफ्चा उसके दाढ़ों के नीचे आया उसने तोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल, कि जो बीमार बच्ची थी उसकी गलों की क्या हालत थी। उसमें भी हमें बताया गया कि जी उसके जो टॉन्सिल्स थे उनके ऊपर थिन लेयर थी। तो इसका आंसर होगा, बोथ ऑफ हर टॉन्सिल्स वर कवर्ड विद अ थिन लेयर। तो दोनों उसके टॉन्सिल्स थे वो झिल्ली से कवर हुए थे या ढपे हुए थे, या वो हम कह सकते हैं कि वो सोर थे। ये जी हमारे आंसर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है जी, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच सेंटेंस, कि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है जो नीचे इसने हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला है जी, व्हेन आई अराइव आई मीट माई मदर, तो इसका क्या होगा, व्हेन आई अराइव्ड आई मेट माई मदर। सेकंड है, आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बॉदर, इसका क्या होगा, मोशन की जगह हम मोशनड लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। इसके बाद है जी, आई मूव माई चेयर अ लिटल नियरर, तो इसका होगा मूव की जगह हम मूव्ड लगा देंगे। नेक्स्ट है, शी नॉक माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड दे फॉल, अब इधर नॉक की जगह नॉक्ड ईडी लगा देंगे और फॉल की जगह हम फेल लगा देंगे। आई एक्सप्लेन द डेंजर, इधर एक्सप्लेन की जगह ईडी लगा देंगे, ये हो जाएगा आई एक्सप्लेन्ड द डेंजर। नेक्स्ट है जी, दे ग्रो मोर एंड मोर क्रश, तो इसका क्या होगा, ग्रो की जगह हम ग्रू लगा देंगे और मोर एंड मोर क्रशिंग, क्रश की जगह आई एंड जी लगा देंगे।
नेक्स्ट है देन शी श्रीक टेरिफाइंगली। तो इसका क्या होगा कि श्रीक की जगह हम श्रीक्ड लगा देंगे, ईडी का इजाफा करेंगे। देन आई ग्रैस्प द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड। अभी तक ग्रैस्प की जगह हम ग्रैस्प्ड, ईडी का इजाफा कर देंगे। शी ओपन अप हर माउथ फॉर एन इंस्टेंट। अब इधर ओपन की जगह हम ओपनड, ईडी का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट है जी शी रिड्यूस इट टू स्प्लिंटर्स बिफोर आई कैन गेट इट आउट अगेन। अब इधर रिड्यूस की जगह रिड्यूस्ड लगा देंगे, रिड्यूस्ड कर देंगे, डी लगा देंगे, और कैन की जगह हम कुड कर देंगे। नेक्स्ट है जी पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, कि हमने इसको पंक्चुएट करना है। तो पहले हम इसको जनरली पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, डज योर थ्रोट हर्ट, यू एडिड द मदर टू द चाइल्ड, बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडंट चेंज नॉर डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस। तो इसके अंदर हम इसको पंक्चुएट करते हैं। तो सबसे पहले तो जी इसके अंदर जो डी है डज का, वो डी बड़ा आएगा, और ये डायरेक्ट स्पीच है कि वो ख़ुद उससे पूछ रहा है, तो ये इन्वर्टेड कॉमाज आएगा। तो डज है का डी बड़ा आएगा और उससे पहले इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे। डज योर थ्रोट हर्ट यू, अभी ये क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, तो यू के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद है जी एडिड द मदर टू द चाइल्ड। अब बाकी इसी तरह रहेगा, एडिड द मदर टू द चाइल्ड, क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो गया, तो इधर हम चाइल्ड के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अब फुल स्टॉप लगा तो जो बी का, जो बट का बी है उसको हम कैपिटल कर देंगे। बट द लिटिल गर्ल्स, अब गर्ल्स के एल और एस के दरमियान हम एपोस्ट्रॉफी का इजाफा करेंगे। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट, उसने नॉट के ऊपर खुद लगाया हुआ है, डिड नॉट चेंज नॉर डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, और फेस के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट पंक्चुएशन हो जाएगी। तो इसके अंदर ये कितनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले वो जो बात कही जा रही है, डज योर थ्रोट हर्ट यू, ये उसकी मदर डायरेक्टली उससे पूछी, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने कैपिटल डी को डज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद एट द मदर टू अ चाइल्ड फुल स्टॉप लगाया, बट का बी बड़ा किया, एंड इधर एपोस्ट्रॉफी गर्ल्स के एल और एस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगाई और फेस पर फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा जी, सेवन्थ है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, कि उसने वर्ड्स दिए हुए हमें इन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, पहला वर्ड है स्टार्ट। तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो इसका बन जाएगा कि द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विल स्टार्ट एट 10 o'clock। ठीक है जी। इसके बाद है जी मोशन, तो इसका हम बना लेंगे अहमद मोशन मी नॉट टू स्टैंड अप। इसके बाद है ये ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का हम इत्माद का बना सकते हैं कि जी आई हैव ट्रस्ट इन अली बिकॉज ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मैग्निफिशेंट, तो इसका हम बना लेंगे इमरान खान इज़ अ मैग्निफिशेंट एंड क्रिज्मेटिक लीडर, या आप इसका ये भी ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान वॉन द मैच अगेंस्ट इंडिया मैग्निफिशेंटली, या आप ये भी बना सकते हैं दिस बिल्डिंग इज़ वेरी, द बादशाही मॉस्क इज़ मैग्निफिशेंटली बिल्ट। और लास्ट में है लीफलेट, तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि अहमद्स पिक्चर वॉज प्रिंटेड इन एडवर्टाइजमेंट लीफलेट या संडेज लीफलेट।
इसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है जी आई मैंशनड इट हर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, ब्लैंक में क्या आएगा, आई मैंशनड इट टू हर। नेक्स्ट है जी आई वॉज स्पेस टू मी टू टेल दैम, सॉरी इट वॉज स्पेस टू मी टू टेल दैम, तो इधर क्या आएगा, इट वॉज अप टू मी टू टेल दैम। नेक्स्ट है जी आई टुक अ ट्रायल शॉट स्पेस इट, तो स्पेस के अंदर क्या क्या आएगा, आई टुक अ ट्रायल शॉट एट इट। वी वर ऑल क्वाइट थिंकिंग स्पेस दैट, वी वर ऑल क्वाइट थिंकिंग ऑफ दैट। आई हैवंट एनीथिंग स्पेस माई हैंड्स, इसका क्या होगा, आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स। और नाइन्थ है जी यूज़ द फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस, हमने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। पहला है जी सिट ऑन, इसका मीनिंग होता है किसी काम को ख़त्म करने में तख़ीर करना, और ये अक्सर हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसका सेंटेंस अगर हम बनाएं तो बनेगा दिस क्लर्क हैज़ बीन सिटिंग ऑन माई एप्लीकेशन फॉर अ मंथ, कि ये जो क्लर्क है ये मेरे जो एप्लीकेशन है उसको निपटाने में ताख़ीर कर रहा है 1 महीने से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दिस क्लर्क हैज़ बीन सिटिंग ऑन माई एप्लीकेशन फॉर अ मंथ। नेक्स्ट है जी सिट इन, तो इसके अंदर होता है किसी जगह पे आप मौजूद हों लेकिन उसमें हिस्सा ना लें, तो इसका सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल सैट इन द क्लास टू सी द क्लास एक्टिविटी, कि जो प्रिंसिपल साहब थे वो क्लास में बैठे या मौजूद थे ताकि वो क्लास की एक्टिविटी को देख सकें। इसके बाद है जी कम फ्रॉम, किसकी बनी हुई, तो इसका होगा दिस कार कम्स फ्रॉम जापान, कि ये जो गाड़ी है ये जापान की बनी हुई है। और लास्ट है कम ऑफ, कम ऑफ होता है अलग हो जाना, तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो ये बन सकता है कि द मार्क ऑफ इंक वुड नॉट कम ऑफ, कि ये जो पहले कि स्याही का धब्बा है ये नहीं छूटेगा मिटेगा। या आप इसका ये बना सकते हैं कि जी हिज लेग कम ऑफ इन अ कार एक्सीडेंट, कि उसकी टांग जो थी वो उससे अलग हो गई एक्सीडेंट के दौरान। अच्छा जी, इसके बाद आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ये हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जी जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें किसी बच्चे को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली वो मैसेज कर सकता है और उसको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।